सिकंदर इस एरिया से एंट्री मार रहा था। इधर पर रहा था कंभोज और गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ जो गुरु थे जिसका नाम था चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, और ये गुनी पुत्र चाणक्य, इसकी सूचना चाणक्य को मिली कि सिकंदर जो है वो भारत में एंट्री मारने वाला है। और ये चाणक्य जानता था कि सिकंदर को जरूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक भूत सवार है कि हमको पूरे विश्व को जीतना है। और जब कोई दूसरे देश में जाके शासन करता है तो सबसे ज्यादा अत्याचार वो गरीब लोगों पर करता है, क्योंकि जिस धरती पे हम जन्म लिए ही नहीं उसको कभी भी उस देश से प्रेम नहीं हो सकता। हमें भारत देश से प्रेम क्यों है? क्योंकि हम बचपन से इस देश की मिट्टी खाएं। इसलिए जब कोई दूसरा अगर भारत देश में आकर राज्य करेगा तो सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे करेगा? गरीब पे। इसलिए ये जो चाणक्य थी और यहाँ का जो राजा था ये कंभोज तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, ये बचा था गांधार। ये गांधार जहाँ का राजा था आंभिक, और आंभिक में दो बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या क्या था कि ये कमजोर था, योग्य शासक नहीं था। और दूसरा समस्या क्या था कि ये अय्याश था, मतलब कि इसको डेली कोई ना कोई पसंद ही आ जाता था, डेली के डेली इसका ये बिल्कुल अय्याश था। और इसकी जो पत्नी थी इसको पत्नी से जमता नहीं था, इसको मतलब दंपत्ति जो जीवन था मतलब पत्नी से तो जमता नहीं था, इसलिए इसको डेली किसी न किसी पसंद ही आ जाता था कोई ना कोई। और सिकंदर की जो पत्नी थी रेक्सोना, सिकंदर की जो पत्नी थी रोक्साना, वो मतलब बहुत सुंदर थी और उसको काफी अच्छा जमता भी था। इसलिए क्या हुआ कि सिकंदर इसी बात का फायदा उठा करके सिकंदर क्या किया, सीधे हमला कर दिया तक्षशिला पे, गंधार पे हमला कर दिया, जिसकी राजधानी तक्षशिला था। ये हमला कर दिया। अब ये जो आंभिक था डर के मारे सिकंदर को बिल्कुल सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया। और ये आंभिक था वो यहाँ नहीं रुका, इसको बोला कि आप आगे बढ़िए। जो सिंध के राजा है पोरस, सिंध के राजा पोरस, इस पे हमला कीजिए और इसको हराने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो सिकंदर के साथ पोरस जो था वो बिल्कुल वफादारी से बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन जितनी मार पोरस की सेना सिकंदर की सेना से नहीं हुआ उतनी बात की सूचना लिख कर दिया, या आंभिक के द्वारा लिख कर दिया गया और पोरस को भी युद्ध में हरा दिया गया। जब पोरस को युद्ध में हरा दिया गया तो उसको रथ से नीचे घसीट कर सिकंदर की सेना उसको घसीटते हुए सिकंदर के सामने लाया और सिकंदर बोला कि बोलो घुटना टेकते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तब ये पोरस बोला कि ऐसी जान हमें नहीं चाहिए, हमें मार दो, ऐसी जान ये आंभिक को ही दे दो, हमको मार दो। इस बात को देख के मतलब एक बहादुर ही बहादुर को इज्जत करता है। इसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर बहुत खुश हुआ और सिकंदर के साथ साथ ये सिकंदर की जो वाइफ थी रेक्सोना ये भी बहुत खुश हुई। अब सिकंदर भी टेंशन में पड़ गया, अरे ये इतना खुश क्यों हो रही है, क्योंकि बहादुर था। कहीं अगर धोखा से व्हाट्सएप नंबर अगर कहीं मिल जाता तो दिक्कत हो जाता। इसलिए क्या किया, डायरेक्ट सिकंदर बोला अपने पत्नी रेक्सोना को कि राखी बांधो, राखी। और ये जो था सिकंदर की पत्नी रेक्सोना, ये पोरस के हाथों पे क्या किया, राखी बांध दिया। मतलब कि सिकंदर अब पोरस का जीजा बन गया, बहनोई बन गया, एक रिश्तेदारी निभा दिया। और उसको बोला कि हम तुम्हें एक राजा के रूप में सम्मानित करते हैं, सब कुछ तुम्हारा लौटाते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे मगध की ओर, धनानंद से जब भिड़ेंगे मगध की ओर, तो तुम्हें हमें सहायता करना पड़ेगा। अब क्या करें, पोरस तो घिरा गया, क्योंकि कुछ भी हो तो हारे हुए हो भाई, कि वहां पे कोई दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि हारे हुए भले ही कितनों बहादुर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हारे हुए। इसलिए मजबूरी बस अब ये सिकंदर, आंभिक और पोरस ये तीनों कहां चले, धनानंद से भिड़ने के लिए मगध की ओर चल दिए। अब ये यहाँ चाणक्य जो था, ये चाणक्य पहुंचे सीधे यहाँ मगध में पहुंचे। मगध के जो राजा था धनानंद, ये भी बिल्कुल अय्याश था। यहाँ जैसे ही पहुंचा तो ये बिल्कुल धनानंद क्या थे, नशे में चूर, और उस टाइम ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। बीच में चाणक्य पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे बस ऐसे बात बताया, बस सीधे ये जो थे धनानंद, ये चाणक्य को छोटी पकड़ के, जो छोटी होता है इसको छोटी पकड़ के और बाहर फेंकवा दिया। जो छोटी जो खींचा तो इसका छोटी खुल गया। अब चाणक्य बहुत गुस्सा में आ गया, क्योंकि चाणक्य इसको समझा रहा था, इसको धनानंद को समझाया कि अगर सिकंदर यहाँ भारत में एंट्री मार जाता है, एंट्री मारने से आर्थिक विद्रोह करेगा, आने वाले पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन ये जो बिल्कुल अय्याश धनानंद था, इसको कोई फर्क पड़ा नहीं, ये तो ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। और ये चाणक्य की चोटी पकड़ के बाहर फेंकवा दिए, जिसके कारण इसकी चोटी खुल गई। अब चाणक्य वहीं पे अपना दृढ़ संकल्प किया कि जब तक हम तुम्हें, धनानंद को बोला कि जब तक हम तुम्हें इस धरती से उठा नहीं देते हैं तब तक हम अपने
शिखा को नहीं बांधेंगे। और वो सीधे पहुंचा कहाँ, ये चाणक्य अपने सबसे प्रिय जो शिष्य था चंद्रगुप्त, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ये चाणक्य ये अपने सबसे प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के पास पहुंचे। चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि देखो ये लोग बिल्कुल कमजोर है, ये बिल्कुल अय्याश है, ये सिकंदर से नहीं फिरेंगे। ये चाणक्य ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताया कि हमको यहाँ मगध में बेइज्जती हुआ है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसलिए अगर बता देते तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य ये सिकंदर से बड़ा दुश्मन, ये इसको धनानंद को समझने लगता, इसलिए इसको नहीं बताया और बोला कि ये बिल्कुल अय्याश है, ऐसा करो तुम सिकंदर से फिरो। अब ये बोला चंद्रगुप्त मौर्य की गुरुदेव न हम कोई राजा है न कुछ है, वहां 3 राजा से हम कैसे फिरेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्या अफवाह फैलाने का सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई अफवाह, ये क्या किया, चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना के एक सेना को मार करके उसी में का ड्रेस पहन करके और उसके गुप्तचर में घुस गए और वह फैलाने लगा कि ये जो ब्यास नदी को जो कोई भी पार करेगा इसकी आंख फूट जाएगा, प्लेग हो जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो देवों की भूमि है। अगर युद्ध के नियम से नीति से अगर वहां जैसे ही ब्यास नदी को पार करेगा मर जाएगा। और इसी बीच क्या किया, ये सिकंदर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो उसके खाना में जहर मिला दिया। जहर भी बहुत प्रकार के था, आज खाओ 3 दिन बाद मरो, आज खाओ 6 महीना बाद मरो, 1 महीना बाद मरो। और क्या किया, जिसको जहर मिलाया था खाना में उसी को ब्यास नदी में नहवाने के लिए लेके चला गया ये चंद्रगुप्त मौर्य। और नहाया 8 दिनों के बाद जहर असर दिखाना चालू कर दिया और मर गया, जिसके कारण वो डर गया। मतलब इसी बीच सिकंदर की सेना में जो हो रही थी, अचानक मरने वाले की संख्या भी ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य उसके खाना में तो जहर मिला दिया था। अब धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो गया। अब सिकंदर जो था, सिकंदर बोला कि अब सीधे धावा बोलते हैं धनानंद के मगध की ओर आक्रमण करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिकंदर की सेना जो थी वो बिल्कुल जाने से मना कर दिए। जाने से क्यों मना, ये चाणक्य और ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ये बिल्कुल सिकंदर की सेना में ये अफवाह फैलाने में सफल हो गए कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा अपने युद्ध की नीति से तो क्या होगा, प्लेग हो जाएगा, मर जाएगा। सिकंदर पर ढेर जानता है, तो हमारे यहाँ कोई जादू टोना नहीं चलता, सीधे पार करो। सिकंदर की जो सेना था वो बोला महाराज आपको जाना है तो आप ही जाइए, हम नहीं पार करेंगे, ब्यास नदी को जैसे ही पार करेंगे हम मर जाएंगे। अब सिकंदर की सेना बिल्कुल जाने से मना कर दिया। और दूसरी समस्या क्या थी कि लगातार युद्ध करने से सिकंदर की सेना जो था वो बिल्कुल थक चुका था। पहला युद्ध लड़ा आम्भिक से, भले ही थोड़ा मोड़ा तू मैंने वो युद्ध तो लड़ा और पोरस से बिल्कुल बहादुरी के साथ सिकंदर की सेना समझाया कि देखिए ये छोटा सा पोरस जो था छोटा सा, हमको इतना बर्बाद कर दिया। वहां तो एक साक्षात यमराज ही बैठा हुआ है धनानंद। और एक इसी में क्या हुआ कि ब्यास नदी जो था, ब्यास नदी में बिल्कुल बाढ़ आ गया। और आपको पता है कि भारत की नदी में जब बाढ़ आता है तो बिल्कुल समुद्र बन जाता है। और तीसरा हुआ क्या फैला दिया कि यहाँ जो धनानंद है इसके पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, फौज है। और सिकंदर जो था वो घोड़ा लेके आया था, हाथी तो लेके आया नहीं था। अब हाथी के सामने घोड़ा कितना देर टिकेगा, क्योंकि युद्ध में हाइट की बहुत बड़ी योगदान होती है। इसलिए ये तीनों कारण से सिकंदर की सेना जो था बिल्कुल मना कर दिया। सिकंदर बहुत कोशिश किया कि किसी प्रकार वो ब्यास नदी को पार करे, लेकिन सिकंदर की सेना बिल्कुल पार करने से मना कर दिया। अब सेना जब मजबूर हो गया तो सिकंदर क्या कर सकता था, तब सिकंदर क्या किया, यहां से सीधे लौट गए। सिकंदर यहां से क्या हो गया, लौट हो गया। मतलब भारत की जो भूमि है वहां नहीं पहुंच पाया, वहीं से वो लौट गए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, सिकंदर की जो नौसेना प्रमुख था वो तो लौट गया, लेकिन ये थल सेना प्रमुख जो सिकंदर का था सेल्यूकस निकेटर, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, वो क्या किया, वो नहीं लौटा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि यहाँ कोई श्राप से नहीं मरा है, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है जरूर। तो ये युद्ध जो हुआ था, यहाँ युद्ध कब हुआ था, पोरस की युद्ध 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। ये युद्ध कहाँ हुआ था, झेलम नदी के किनारे। कहाँ हुआ था युद्ध, झेलम नदी के किनारे। किसके बीच, पोरस और सिकंदर की सेना के बीच। और इसको सहायता कौन किया था, ये किया था, सहायता आम्भिक किया था। तो सिकंदर जो इतना विश्व विजेता था वो भारत पर इसी कारण से भारत को जीत नहीं सका।